डिज़ाइनर फैब्रिक से डिज़ाइनर सूट बनाकर पहनना किसको अच्छा नहीं लगता भाई। सभी लेडीज़ को डिज़ाइनर सूट्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। किसी को स्टिचिंग आती है तो किसी को स्टिचिंग नहीं आती। जिसको स्टिचिंग आती है वो खुद अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करके स्टिच करके पहनते हैं, और जिसको स्टिचिंग नहीं आती वो टेलर्स को दे के स्टिच करवाते हैं। लेकिन ड्रेसेस स्टिच करने के लिए या करवाने के लिए सूट का फैब्रिक तो होना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बात बताने वाली हूँ कि हमें किस तरह से सूट के लिए फैब्रिक लेना है और कितना लेना है। ये उस फैब्रिक का डिज़ाइन और उस फैब्रिक के विड्थ यानी कि पन्ने के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज़ फैशन। यहाँ पे मेरे पास कुछ फैब्रिक के पीसेस हैं। ये टोटल 5 पीसेस हैं। सब अलग अलग डिज़ाइंस हैं, अलग अलग फैब्रिक्स हैं। किस तरह से कितना फैब्रिक लेना है ये आपको मैं बताऊंगी। तो अब मैं इन सभी पीसेस को साइड में रख दूंगी। तो पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। ये किस तरह से है। इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सिल्की टाइप में है, और इस तरह से इसका जो डिज़ाइन है वो टाई एंड डाई वाला होता है। इस तरह का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखिए ये फैब्रिक के कॉर्नर्स हैं। इस तरह से जो फैब्रिक का कॉर्नर होता है वही उस फैब्रिक की लंबाई होती है। यहाँ पे मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। मैं आपको यहाँ पे मेजर करके बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक 40 इंच है और यहाँ तक ये और एक 40 इंच। तो ये टोटल 2 मीटर का फैब्रिक हमने यहाँ पे लिया है। देखिए एक फैब्रिक की लंबाई होती है, और ये जो इस तरह से है ये फैब्रिक की चौड़ाई होती है। ये फैब्रिक की लेंथ है और ये फैब्रिक की विड्थ है। नॉर्मली हम फैब्रिक को कुर्ती के लिए फैब्रिक को लंबाई में फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन देखिए, ये जो डिज़ाइन है वो चौड़ाई में जा रहा है। इसका जो डिज़ाइन है, इसके जो लाइंस हैं वो चौड़ाई में है, लंबाई में नहीं है। अगर हम इस डिज़ाइन को फैब्रिक को लंबाई में इस तरह से डालेंगे तो ये जो हमारा डिज़ाइन है वो इस तरह से आड़े आड़े आएगा, सीधे लाइंस नहीं आएंगे। तो हम इस फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड नहीं करेंगे कुर्ती कटिंग के लिए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो चौड़ाई में आ रहा है। तो हम इस फैब्रिक को इस तरह से चौड़ाई में कर लेंगे, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, इसके जो लाइंस हैं वो चौड़ाई में आ रहा है। तो हम फैब्रिक को चौड़ाई में रख लेंगे। जिस तरह से फैब्रिक की जो चौड़ाई होती है वही हमारे कुर्ती की लेंथ बन जाती है। तो हम कुर्ती के लिए फैब्रिक को चौड़ाई में रख के कटिंग कर लेना है। देखिए मैं आपको इसकी चौड़ाई मेजर करके बताती हूँ ये कितनी चौड़ाई है इस फैब्रिक की। तो ये टोटल आ रही है 46 इंच की चौड़ाई है। 2 इंच फोल्डिंग में जाएगा तो ये 44 इंच की रेडी लेंथ कुर्ती बन जाएगी। इस तरह से आपको आड़े कपड़े में डालने से आपका जो डिज़ाइन है वो सीधे भी आ जाएगा और आड़े लाइंस भी नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने कुर्ती के लिए डबल में फ़ोल्ड किया है। यहाँ पे मैंने 25 इंच डबल में रखा है। अगर स्लिट्स साइड में फोल्डिंग के लिए 3 इंच जाएगा दोनों साइड में, तो ये रेडी हमारा 22 इंच कुर्ती का दामन बन जाएगा हमारा। यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, फ्रंट के लिए और बैक के लिए। तो यह हमारे कुर्ती फ्रंट और बैक पार्ट के लिए यहाँ पे इतना कपड़ा निकल जाएगा। अब हम स्लीव्स के लिए फैब्रिक को निकालेंगे। जो भी हमारा साइड में ये बच रहा है फैब्रिक, यहाँ पे हम स्लीव्स को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे 18 इंच की जो विड्थ होती है ये इतनी काफ़ी है स्लीव्स के लिए। स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए बनाना हो तो यही इसका जो विड्थ है ये बड़ा है। इसी में से हमारे 2 स्लीव्स निकल जाएंगे। यहाँ पे एक स्लीव हमारा बनेगा और यहाँ पे एक स्लीव, दोनों स्लीव हमारे इतने विड्थ में बन जाएंगे। दोनों स्लीव्स के लिए हमारा फैब्रिक यहाँ पे निकल जाएगा। इसके बाद भी हमारे पास और थोड़ा फैब्रिक बच जाएगा। देखिए इतना यहाँ तक हमने स्लीव के लिए लिया है और यहाँ पे इतना फैब्रिक हमारा बच जाएगा। तो ये टोटल यहाँ पे 12 इंच का फैब्रिक बच रहा है। ये टोटल हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए हम फैब्रिक को निकालेंगे तो ये 1.25 मीटर बच जाएगा। तो आप 1.25 मीटर का फैब्रिक ले लें। इससे आपकी कुर्ती की लंबाई भी अच्छे से 44 इंच की बन जाएगी, यानी कि फैब्रिक की जो चौड़ाई है वही हमारी लेंथ बन जाएगी। मैंने आपको मेजर करके बताया था ना। तो देखिए यहाँ पे 46 इंच लेंथ है इसकी फैब्रिक की चौड़ाई की, तो 44 इंच बन जाएगी। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बनाना हो तो आपको कम्प्लीटली 2 मीटर का फैब्रिक भी ले लेना है। जितना हमारा वहाँ पे 12 इंच बच रहा है
वो हैवी साइज़ के लिए दामन की चौड़ाई में भी घेर आ जाएगा और स्लीव्स की चौड़ाई में भी आ जाएगा। आप हैवी साइज़ के लिए बनाना हो तो 2 मीटर का फैब्रिक ले लें, अगर आपका डिज़ाइन इस तरह से चौड़ाई में है तो। अगर आप स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हो तो आप 1.25 मीटर का फैब्रिक ले लें, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो पहले आपको डिज़ाइन को देख लेना है, आपका जो लाइंस हैं वो चौड़ाई में आ रहे हैं या लंबाई में आ रहे हैं। अगर आपका डिज़ाइन इस तरह से चौड़ाई में आ रहा है तो आप स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए 1.25 मीटर ले लें, हैवी साइज़ के लिए कम्प्लीटली 2 मीटर ले लें। तो ये फैब्रिक हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे दूसरा फैब्रिक लेंगे। यहाँ पे मैंने ये वाइट कलर वाला फैब्रिक लिया है इस तरह से। इसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस और थ्रेड का वर्क हुआ है यहाँ पे इस तरह से। ये जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट फैब्रिक है। यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर्स हैं ये ऊपर तरफ इस तरह से, ये ऊपर जो है इसकी लंबाई होती है और ये जो डिज़ाइन है वो इसकी चौड़ाई होती है। यहाँ पे भी ये जो पैटर्न है ये चौड़ाई पर ही जा रहा है। ये फैब्रिक की लेंथ है और ये फैब्रिक की विड्थ है। ये जो डिज़ाइन है फैब्रिक के विड्थ के तरफ ही जा रहा है। अगर आप इस तरह के पैटर्न्स मीटर क्लॉथ्स में लेने जाएं तो पहले आप डिज़ाइन को देख लीजिए कि डिज़ाइन आपका किस तरह जा रहा है, चौड़ाई में जा रहा है या फिर लंबाई में जा रहा है। ये आपको चेक कर लेना, आपको इस तरह से चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी इस फैब्रिक में जो डिज़ाइन है वो चौड़ाई पर ही जा रहा है, लंबाई की साइड नहीं जा रहा है। ये फैब्रिक का डिज़ाइन पूरा इस तरह से है। तो मैंने इस फैब्रिक को सिर्फ कुर्ती के फ्रंट पार्ट के लिए ही लिया है। बैक वाले पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट का ही है, इसीलिए बैक और स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे ये प्लेन वाला जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड सीक्वेंस का वर्क अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बैक को प्लेन रखेंगे। फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया है वो 1.25 मीटर का फैब्रिक लिया है, यानी कि 31 इंच। मैं आपको इसको मेजर करके बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये जो ऊपर जो फैब्रिक के कॉर्नर्स हैं ये फैब्रिक की लंबाई होती है, तो मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताती हूँ। तो ये टोटल 30 इंच है। तो 1.25 मीटर का फैब्रिक हमने कुर्ती के फ्रंट पार्ट के लिए लिया है। अब हम फैब्रिक को इस तरह से चौड़ाई में रखेंगे। ये जो चौड़ाई है यही हमारे फैब्रिक की लेंथ होगी, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो चौड़ाई में आ रहा है। मैं अब इसकी विड्थ को चेक करके बताती हूँ। जहाँ पे हमारा ऊपर डिज़ाइन है वहीं से हम टेप को रखेंगे और नीचे जो डिज़ाइन है, नीचे डिज़ाइन तक हम इसको टेप को रखेंगे। तो ये देखिए 46 इंच आ रहा है। हमने प्लेन फैब्रिक को छोड़ दिया है, सिर्फ डिज़ाइन से डिज़ाइन को मेजर किया है। अगर हम फोल्डिंग के लिए प्लेन फैब्रिक यूज़ कर लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, तो हमारा 46 इंच रेडी लेंथ बन जाएगी, कुर्ती की बन जाएगी हमारी। अगर आप स्लीव्स के लिए भी यही फैब्रिक लेना चाहें तो 1.25 मीटर आप ले सकते हैं। बैक के लिए प्लेन 1.25 मीटर ले सकते हैं। स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे इस तरह से कुर्ती को फोल्ड में करेंगे तो ये 12 इंच आ जाएगा। अगर आप कुर्ती का दामन कम रखना चाहें तो ये जो भी साइड में फैब्रिक जो बचेगा उसको हम स्लीव्स पे एज अ बॉर्डर हम इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो प्लेन वाला जॉर्जेट फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है, ये मैंने बैक वाले पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए 1.25 मीटर लिया है। अगर आप स्लीव्स प्लेन रखना चाहें तो आप 1.25 मीटर ले लें। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे इसको मेजर करके बताती हूँ ये मैंने कितना लिया है। तो ये देखिए ये 50 इंच है, तो यानी कि 1.25 मीटर का फैब्रिक हमने लिया है बैक पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए। अगर आप डिज़ाइन के स्लीव्स बनाना हो तो आप फ्रंट वाले पार्ट होता है वो आपको 1.25 मीटर लेने, इसके आपका फ्रंट और स्लीव निकल जाएगा। बैक वाला पार्ट आप 1.25 मीटर ले लें। जब भी आप हेवी वर्क वाले या हेवी रेंज वाले डिज़ाइनर फैब्रिक या मीटर क्लॉथ्स में लेने जाते हो तो आप इस तरह से फ्रंट के लिए फैब्रिक ले लें और बैक के लिए प्लेन ले लें। इस तरह से लेने से आपका जो फैब्रिक है वो डिज़ाइनर फैब्रिक भी आ जाएगा और आपके बजट में आ जाएगा। अगर आप फ्रंट एंड बैक के लिए डिज़ाइनर फैब्रिक लेंगे तो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जो तीसरा फैब्रिक है ये रेयॉन का फैब्रिक है। यहाँ पे इसको मैंने डबल में फोल्ड करके रखा है।
देखिए इस तरह से ये इसके कॉर्नर्स हैं और इसका जो लाइन है वो लंबाई के तरफ जा रहा है। इसका जो डिज़ाइन है ये लंबाई के तरफ जा रहा है। देखिए मैं इसको डबल में रखा है। अब मैं इसको यहाँ पे मेजर करके बताती हूँ ये कितने मीटर का फैब्रिक है। ये देखिए 40 इंच है। यहाँ पे डबल में फोल्ड है तो ये यहाँ पे 2 मीटर का है, 40 इंच है। यहाँ पे देखिए इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो लाइंस हैं वो लेंथ साइड आ रही हैं, चौड़ाई में नहीं जा रही हैं। देखिए चौड़ाई में इसके लाइंस नहीं हैं, इसके जो लाइंस हैं वो लंबाई के तरफ आ रहे हैं। यानी कि कुर्ती की जो लेंथ साइड होती है वो लेंथ साइड इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरह से जा रही है। अगर आपका डिज़ाइन इस तरह से हो तो अगर आप 38 इंच लेंथ कुर्ती बनाना हो तो आप 2 मीटर का फैब्रिक ले लें। अगर आप थोड़ा लॉन्ग बनाना चाहे तो आप 2.25 मीटर से 2.5 मीटर आपके लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपका पैटर्न इस तरह से सीधे लाइंस में लेंथ वाइज रहा तो आपको लेंथ के अकॉर्डिंग, आपके कुर्ती के लेंथ के अकॉर्डिंग 2 से 2.5 मीटर आपको फैब्रिक को लेना होगा, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो लंबाई के तरफ ही जा रहा है। इसीलिए आपको आपके कुर्ती के लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है। आप अगर 45 इंच की लेंथ की कुर्ती रखना हो तो आप 2.25 मीटर का फैब्रिक ले लें, और ज़्यादा लॉन्ग कुर्ती बनाना हो तो आप 2.5 मीटर का फैब्रिक यहाँ पे ले लें। लेकिन यहाँ पे हम इस कुर्ती में यही 2 मीटर के फैब्रिक से 45 इंच की लेंथ की कुर्ती बनाएंगे। वो इसलिए कि यहाँ पे देखिए इसका जो पन्ना है वह बहुत बड़ा है। ये 55 इंच का इसका पन्ना है। ये बहुत बड़े पन्ने वाला फैब्रिक है। अगर आपका फैब्रिक जो है वो बहुत बड़ा पन्ना है, अगर उसका डिज़ाइन वो स्ट्रेट यानी कि लेंथ वाइज जा रहा है, तो आपको इस तरह की फैब्रिक को 2 मीटर लेना ही बहुत काफ़ी है। इससे आपकी जो लेंथ है वो 45 इंच की लेंथ इजीली बन जाएगी। वो देखिए वो किस तरह से इसका जो फैब्रिक, नॉर्मली जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक की विड्थ होती है वो 40 to 44 इंच की होती है, लेकिन इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 55 इंच की विड्थ है। तो हम 2 मीटर फैब्रिक में हम इजीली 45 इंच से 50 इंच लेंथ की कुर्ती बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे फैब्रिक को डबल में फोल्ड किया है, तो ये देखिए ये 27 इंच की चौड़ाई है डबल में। तो यहाँ पे हम 3 इंच स्लिट की फोल्डिंग के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे रेडी हमारी 24 इंच की कुर्ती की दामन बन जाएगी यहाँ पे इजीली। यहाँ पे हमारा फैब्रिक 2 लेयर्स में है, तो हम इजीली इसको 24 इंच विड्थ वाली दामन हम बना सकते हैं कुर्ती की। अगर आपका पैटर्न इस तरह से है और आपका फैब्रिक इस तरह से, फैब्रिक की चौड़ाई 55 इंच हो, तो हम इस तरह से इजीली बना सकते हैं। देखिए 24 इंच की हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब हम कुर्ती के लिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे डबल में, तो यह हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट के लिए 2 पार्ट्स बन जाएंगे। हमने फैब्रिक को यहाँ पे विड्थ वाइज डबल में फोल्ड किया है, फिर से हमने इसको फोल्ड किया है। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। जिस तरह से हमारे लाइंस सीधे जा रहे हैं उसी तरह से हम इसकी लेंथ को निकालेंगे। देखिए हम यहाँ पे 45 इंच की रेडी लेंथ की कुर्ती बनाएंगे, तो 47 इंच ले लेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग में चला जाएगा। यहाँ पे 45 इंच की रेडी लेंथ हमारी बन जाएगी अगर हम 47 इंच लेंगे तो। ये 2 मीटर का ही फैब्रिक है। देखिए यहाँ तक हमारी कुर्ती की लेंथ बन जाएगी और हमारे पास और इतना फैब्रिक बच जाएगा। ये देखिए 47 इंच लेंथ निकालने के बाद हम यहाँ पे मेजर करेंगे ये कितना आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 32 इंच लेंथ का फैब्रिक यहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 3/4 स्लीव्स हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 1/4 मीटर का फैब्रिक बच जाएगा। इसलिए आप इस तरह से बड़े पन्ने वाला फैब्रिक लेते हो तो आप 1.25 मीटर का ही ले लें। ये बड़े पन्ने वाला फैब्रिक है तो आप 1.25 मीटर ही काफ़ी है। तो अब हम दूसरे पीस के तरफ जाएंगे, तो ये भी हमारा रेयॉन फैब्रिक है और इसकी भी जो लाइंस हैं वो इस तरह से स्ट्रेट लाइंस हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइंस हैं वो लंबाई के तरफ जा रहे हैं या चौड़ाई के तरफ जा रहे हैं। तो इसको ओपन कर लेंगे पहले।
तो ये देखिए ये फैब्रिक का कॉर्नर होता है और जिस तरफ से हमारा कॉर्नर जा रहा है उसी तरफ हमारे लाइंस जो है वो जा रहे हैं। तो ये जो लाइंस हैं वो सीधी तरफ जा रहे हैं, यानी कि लंबाई के तरफ इसकी लाइंस जो है वो जा रही हैं, चौड़ाई के तरफ इसकी लाइंस जो है वो नहीं जा रही हैं। तो इस कुर्ती में भी, ये तो इस तरह के पैटर्न के कुर्ती में भी हम अगर आपका फैब्रिक की जो विड्थ है वो 40 to 44 इंच है तो आप 2 से 2.5 मीटर लेना है आपकी कुर्ती के लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपका फैब्रिक का जो विड्थ होता है यानी कि पन्ना होता है वो बहुत बड़ा हो तो आप 1.25 मीटर ही ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने उस कुर्ती में बताया था उसी तरह से। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे मेजर करके बताती हूँ। ये देखिए इसका जो विड्थ है वो यहाँ पे 57 इंच आ रहा है। ये देखिए 57 इंच का विड्थ का आपका फैब्रिक है तो आप 1.25 मीटर का फैब्रिक ले लें, इससे आपकी 45 इंच की लेंथ की कुर्ती रेडी बन जाएगी, उससे ज़्यादा आप ना लें। तो पहले जब भी आप फैब्रिक लेते हैं तो आप पहले डिज़ाइन को देखिए और उसके पन्ने को देखिए। अगर आपका पन्ना छोटा है तो आप 2 से 2.5 मीटर ले लें, अगर आपका फैब्रिक का पन्ना बड़ा हो तो आप 1.25 मीटर ही ले लें, स्मॉल और मीडियम लार्ज साइज़ के लिए भी। यहाँ पे हमारा ये जो फैब्रिक है हमारा लास्ट पीस है, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और ये रेयान फैब्रिक है। ये देखिए फैब्रिक के कॉर्नर्स हैं यहाँ पे और ये इसकी लेंथ है, ये फैब्रिक की लेंथ है। इसका जो प्रिंट है ना चौड़ाई के तरफ है ना लंबाई के तरफ है, ये दोनों तरफ ही सेम डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक को 2.5 मीटर लिया है। वो क्यों, इसलिए मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे आपके फैब्रिक की विड्थ 40 to 44 इंच होती है तो आपको कुर्ती के लेंथ के अकॉर्डिंग 2 से 2.5 मीटर लेना है। ये देखिए ये 2.5 मीटर है, पहले 1 मीटर चेक किया है, फिर पूरे कम्प्लीटली 1.5 मीटर है, तो टोटल 2.5 मीटर का फैब्रिक हो गया है। ये देखिए मैं आपको इसके विड्थ का मेजर करके बताती हूँ। तो ये देखिए इसका विड्थ जो है वो 44 इंच है। देखिए 44 इंच की विड्थ का फैब्रिक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है लॉन्ग कुर्ती बनाने के लिए। अगर इसका जो पन्ना होता है वो 55 इंच का होता तो हम 1.25 मीटर ही लेते हैं। अगर इसका पन्ना 44 इंच का है इसीलिए हम यहाँ पे 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है कुर्ती 45 इंच की लेंथ की बनाना हो तो इसीलिए। अगर आप शॉर्ट कुर्ती बनाना हो तो आप 2 से 2.25 मीटर ले सकते हैं, और अगर लॉन्ग कुर्ती बनाना हो तो इस तरह से 2.5 मीटर ले सकते हैं कम पन्ने वाले फैब्रिक को। बड़े पन्ने वाले फैब्रिक हो तो आप 1.25 मीटर ले सकते हैं। इस तरह से जब भी आप फैब्रिक लेते हो तो आप पहले उसका जो डिज़ाइन है वो लंबाई के तरफ आ रहा है या चौड़ाई के तरफ आ रहा है ये आप देख लें। इसका पन्ना जो है वो कम है यानी कि विड्थ जो कम है, इसलिए हम इसको लंबाई के तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, और जो साइड में बचेगा उससे हम यहाँ पे स्लीव्स को निकाल लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।